बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद। नाज़रीन, चंद दिनों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी कबीना में नाअहल लोगों से जान छुड़ाना चाह रहे हैं और चंद ब्यूरोक्रेट बदलना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। कल मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के दरीना दोस्त, जो 40 साल से उनके दोस्त थे, उनका कहना था कि अब इमरान खान वो इमरान खान नहीं रहा हम जिसे जानते थे। उनका कहना था कि इमरान खान कभी भी करप्शन का कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, वो लिहाज ही नहीं करते थे। ईवन के करीबी तरीन दोस्तों को डिसिप्लिन में रहने की हदायत नहीं मजबूर करते थे। लेकिन हैरत है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो खुद एक 22 साल जद्दोजहद की करप्शन के ख़िलाफ़, नाअहली के ख़िलाफ़, ज़्यादती जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़, धांधली के ख़िलाफ़, अब वो उतने बोल्ड फैसले नहीं कर पा रहे जितना उनका माजी बताता है। शायद इसमें यह है कि उनके पास नंबर गेम कम है, इत्तेहादी जमातें हैं, देखते हैं कि वो कब फैसला करते हैं। जबकि उन्हें इस वक्त, और रमज़ान मुबारक आ रहा है, उसको फोकस करना चाहिए कि लोगों को महंगाई से निजात दिलाए, महंगाई ना हो। लेकिन कुछ उनके करीब नाअहल जिनकी जंगीर तरीन से तल्लुकात बेहतर नहीं है, वो उनको खिलाफ वो ऐसा केस बनवाना चाह रहे हैं जो FI की जुरिडिक्शन में आता ही नहीं, FBR के आता है, लेकिन वो उन्हें बाज़ीद हैं। देखते हैं कि इमरान खान इस पर कब फैसला करते हैं, और यकीनी बात है वो जो भी फैसला करेंगे अवाम की बेहतरी के लिए करेंगे। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन्हें नुकसानात की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन कप्तान का यही इम्तिहान होता है कि बुरे वक्त में बेहतर फैसले, सख्त फैसले करे जिसके देर पर नताइज हों। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा आज रूस के पाकिस्तान आए हैं, जो एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है आने वाले दिनों में पाकिस्तान बहुत अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान में जो भी अमन कायम होगा उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार होगा। उसके बगैर अमन मुमकिन नहीं, ये बात चीन और अमेरिका भी कह चुका है। दूसरी तरफ सऊदी अरब का भी पाकिस्तान की तरफ झुकाव बता रहा है कि सफारती सतह पर कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन उसमें मुल्की इस्तेकाम का होना ज़रूरी है। नाज़रीन, तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि PDM ने जो पीपल्स पार्टी को शोकाज दिया था, उन्होंने कहा PDM की हैसियत ही कोई नहीं कि हमें शोकाज दे, हम इनका झेली नहीं है, हम इनकी जमात के पाबंद नहीं है। ये होते कौन है हमें देने वाले, इनकी हैसियत क्या है? 9 जमातों का अलग अलग मंशूर है। हम मरियम नवाज की जिद के आगे नहीं झुकेंगे, फैसला वो करेंगे जो पीपल्स पार्टी के बेहतर में होगा। उन्होंने इस शोकाज को मजाक की बजाय आज बिलावल भुट्टो ने कहा जवाब दिया जाए शोकाज के जवाब में, उससे बड़ा शोकाज चार्जशीट की जाए नून लीग को, मौलाना फजलुर रहमान को आपने किस कैपेसिटी में दिया। हमारे घर में PDM बनी, और PDM की वो जमातें जिसकी कानूनी हैसियत ही कोई नहीं, जिसके पास पब्लिक स्ट्रेंथ नहीं, स्टेट पावर नहीं, MNA नहीं, वो किस मुंह से हमें दे सकते हैं? नाज़रीन, हम आ जाते हैं अब पहली स्टोरी की तरफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इतलात मिली थी कि उनके चंद वज़रा जिन्हें पिंडी के में इन्वेस्टिगेशन की गई थी, तहकीकात की गई थी कि कुछ लोग करप्शन में बहुत ज़्यादा मुलव्वस है और इमरान खान को अंधेरे में रख के इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। इमरान खान ने इस मौके पर कहा, एक स्टेज आई कि मैं असम्बलियाँ भी तोड़ दूंगा, जिस पर उनके कुछ लोग गए और उन्होंने बताया कि इन हालात में अगर आप असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और करप्शन की वजह से हमें आवाम में जाना मुश्किल होगा, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप मेहरबानी करें और अपनी कबीना में शफल कर दें, जिस पर उन्होंने फैसला किया। लेकिन कबीना में भी घमसान की जंग आ गई। हर बंदा मनपसंद वजारतें मांग रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान अहलियत की बेस पे वजारत देना चाह रहे हैं। जबकि उन्हें यह भी एक करीबी तरीन बंदों ने कहा कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 4-5 ब्यूरोक्रेसी को इमीडिएट बदल दिया जाए, और 1-2-3 एडवाइज़रों को जो उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, और इस सब का नुकसान हुकूमत को हो रहा है। जबकि इमरान खान हमेशा दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते हैं। नाज़रीन, देखना ये है दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अब वो अनकरीब कहा जाता है किसी भी वक्त अपनी कबीना में रद्दोबदल करेंगे, और ब्यूरोक्रेसी के चंद गंदे लोग जो उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं
पैसे ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, ये वक्त का मुकाबला सख्त है। उन्हें 2-3 एडवाइज़रों से जान छुड़ाना होगी और चंद ब्यूरोक्रेट जो उनके लिए बदनामी का ना सिर्फ बायस मान रहे हैं बल्कि एक एक लम्हे की इतला नवाज शरीफ को लंदन भिजवा रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने अब ये फैसला करना है, किसी वक्त भी फैसला करते हैं। एक अच्छी बात की उन्होंने, अपनी जमात को हिदायत की कि पीडीएम मुर्दा घोड़ा है, इसकी बातों का जवाब दे के वक्त मत ज़ाया करें, आप लोगों की खिदमत करें, महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करें, गुड गवर्नेंस दें ताकि लोगों को पता चले और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें। इस मौके पर उनका ये ज़रूर कहना था कि अदालतों की मर्ज़ी के बगैर इंसाफ जल्दी नहीं हो सकता, ताहम तमाम अदारों को अपना अपना करना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो पीडीएम और मरियम नवाज शाहिद हकान अब्बासी शोर डाल रहे थे, इस पर काया कमरुज़्ज़मा कहरा और पीपल्स पार्टी ने कहा एक जमात खुद को मास्टर समझती है, हम इस शोकाज को रद्दी का कागज़ भी नहीं समझता, हम ऐसा जवाब देंगे कि नून लीग और पीडीएम वाले मुँह छुपाते फिरेंगे। जबकि शाहिद हकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली अपोजिशन करार दे दिया, जबकि उन्हें ये नहीं पता उनके लीडर नवाज शरीफ इसी हुकूमत से सौदेबाजी या ताकतवर हल्कों से सौदेबाजी करके बाहर गए और मरीम अब भी ये कोशिश कर रही है बाहर जाने की। तो ऐसा तो लग रहा कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नफरत के तीर चलाएंगे और पीपल्स पार्टी नून लीग को एक्सपोज कर देगी कि उन्होंने किस किस मौके पर डील किए। ये हालात आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, रूस के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तान की अहमियत को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत, हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होने देना चाह रहा, क्योंकि भारत में ख़ुद इस वक्त कम व बेशतर 15 से ज़्यादा लैदगी पसंद तरीके चल रही हैं। वो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए कभी किस मुल्क के साथ तल्लुकात ख़राब कर रहा है। इस दौरे को नहायत अहम तरीन करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है जो 1 मई को अमेरिकन और यूएनओ की फ़ौजों ने वापस जाई थी, इस सिलसिले में पाकिस्तान तालिबान से बात करके, हालांकि तालिबान ने ऐलान जंग किया हुआ है कि अगर हमें ना यूएनओ की फ़ौज दोहा मुआहदे के मुताबिक अगर फ़ौजें वापस ना गई तो वो अपना रास्ता अपनाएंगे। तंग कहा जा रहा है एमिकेबली ये मसले को हल कर लिया जाएगा। यूएनओ और अमेरिका की फ़ौजें कुछ वक्त के बाद चले जाएंगी और अफ़गानिस्तान के अमन को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। नाज़रीन, सच ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आने के बाद पूरी कौम को यकीन था कि पाकिस्तान में इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे, जुल्म व इंसाफ कम होगा, करप्शन कम होगी। लेकिन बदकिस्मती कि इमरान खान साहब की तमाम तर कोशिशों को बाद नहल और करप्ट टीम के होते हुए कामयाब नहीं हो सका। लाहौर पुलिस में करप्शन के इतने बड़े स्कैंडल आ गए हैं जिसने माजी को भी बंद कर दिया है। अगर आप जेलों में सर्वे करें, सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमी तमाम जेलों में बंद है। अशराफिया जेलों में रहते भी नहीं, यहाँ अस्पताल चले जाते हैं या कानूनी सहारा लेके बाहर आ जाते हैं। इस कमज़ोर निज़ाम में आम शहरियों के लिए इंसाफ का हसूल मुश्किल से नामुमकिन होता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते हैं कि इस निज़ाम में मगरमच्छ तो काबू नहीं आते, छोटे छोटे लोग आ जाते हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप हुक्मरान वक्त हैं, अगर कहीं किसी अदारे में कमज़ोरी है, खामी है, करप्शन हो रही है या आइन के मुताबिक काम नहीं चल रहा, तो आपको किरदार अदा करना होगा। लोगों ने आपको वोट दिया है। इमरान खान साहब, ये नहीं हो सकता कि आप वज़ीर-ए-आज़म भी बने, वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल भी इंजॉय करें लेकिन जिम्मेदारियां ना लें। हम जानते हैं आपकी मेहनत में कमी नहीं, लेकिन आपकी टीम आपको मिसगाइड करी और आपको ये किसी ने गलत कहा कि आप असम्बली तोड़ के मैदान में आएंगे। असम्बली तोड़ कर गिराते हैं तो 2014 की तरह हालात नहीं मिलेंगे, क्योंकि पौने 3 साल में आपकी कारकर्दगी कोई काबिल तारीफ़ नहीं है। ये अल्फाज शायद आपको अच्छे नहीं लगे, लेकिन ये 20 करोड़ आवाम में से जितना मैंने सर्वे किया वो हक़ाइक़ आप तक मैंने पहुँचा दिया। आप जाने यानी मौजूदा निज़ाम में बहुत ज़्यादा तज़ादात हैं। यहाँ शराफिया के लिए सहूलतें ही सहूलतें हैं और कमज़ोर आदमी के लिए जुल्म ही जुल्म, जबर ही जबर है। लेकिन इन सब की हालत आम शहरियों के साथ जो आजकल सलूक हो रहा है, ना वो काबिल बर्दाश्त है ना काबिल बयान है, क्योंकि इन पुराने लुटेरों ने जो 30-40 साल से इक़्तिदार पे काबज़ थे, इन्होंने अदारों को खोखला कर दिया और ताकतवरों की रखेल बना के रख दिया है, कानून को उनके ताबिया करके रख दिया है।
याद रखें जब पाकिस्तान बना था, जब पाकिस्तान हमारे वजूद में आया था तो हमने भारत से पैसे लेने थे, और आज इन सियासतदानों, माजी के लुटेरों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते। आज आने वाला, दुनिया में आने वाला बच्चा भी IMF का मकरूज है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब आप जब जाएंगे यही सिलसिला छोड़ के जाएंगे या कुछ बेहतरी करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इर्द गिर्द सफाई करनी होगी, वरना उसके बगैर मुमकिन नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान के करीब आ रहा है, रशिया पाकिस्तान को मान चुका है, अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हो सकता। लेकिन अब आपको वज़ीर आज़म साहब अपने नाहल, नलायक, करप्ट वज़रा और चंद ब्यूरोक्रेटों से जान छुड़ानी होगी, उसके बगैर आप भी नताइज बेहतर नहीं ला सकेंगे। तल्ख़ और कड़वा सच मैंने आप तक पहुँचाया, उम्मीद है कि आप इसमें बेहतरी की गुंजाइश निकालेंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे या कोई भी करेगा तो हमारा काम है निशानदेही करना, लेकिन जब तक जुल्म ज़्यादती होते रहेगा, जर्नलिस्ट का काम निशानदेही है, करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।